Hello students, I am Achal Jain, your computer teacher. Today I am going to teach you class 4 chapter 1 computer and its types. In this chapter we will learn about the computer and its types. Now let's start the chapter 1. Chapter 1 कंप्यूटर एंड इट्स टाइप्स. चलिए हम देखते हैं. सबसे पहले इसका कंटेंट यू विल लर्न. इस चैप्टर के अंदर हम जिन कंटेंट्स के बारे में जानेंगे उनके बारे में हम पढ़ते हैं. कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर्स बेस्ड ऑन साइज, बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी, बेस्ड ऑन पर्पस. चलिए हम इसकी गेट सेट गो एक्टिविटीज को देखते हैं. आइडेंटिफाई दीज कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर एंड राइट देयर नेम्स. यहाँ पे हमारे सामने कुछ कंपोनेंट्स गिवन है, उनके हमें क्या लिखना है, यहाँ पे नाम लिखना है. चलिए देखते हैं. फर्स्ट वन ये हमारा क्या है आपका, यहाँ पे जॉयस्टिक. नेक्स्ट ये आपका प्रिंटर. नेक्स्ट ये आपका वेब कैम. नेक्स्ट ये आपका यूपीएस. कंप्यूटर एनेबल अस टू एग्जीक्यूट अ वाइड रेंज ऑफ टास्क फ्रॉम गेम्स टू कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स. अगर हम कंप्यूटर्स की बात करें तो हमारा वाइड रेंज ऑफ टास्क हमारे परफॉर्म करता है. जैसे हमारे कॉम्प्लेक्स हमारे मैथमेटिक्स को करता है सॉल्व, हमारे गेम्स वगैरह में हमारी हेल्प करता है. इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सब चीज़ों को प्ले करके देख सकते हैं. कंप्यूटर डिफर इन साइज फ्रॉम वेरी लार्ज टू वेरी स्मॉल एंड इट इज एस्टिमेटेड दैट ओवर 1 बिलियंस ऑफ दैम आर इन यूज वर्ल्ड वाइड. देखिए अगर हम बात करें तो कंप्यूटर्स क्या होता है, हमारा डिफर होता है साइज के अंदर. वेरी लार्ज होता है, वेरी स्मॉल्स होता है. ये हमारे क्या होता है, एस्टिमेटेड होता है. 1 बिलियंस ऑफ हम वर्ल्ड वाइड के अंदर इसके अंदर हम काम कर सकते हैं. देयर आर न्यूमरस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स. यहाँ पे न्यूमरस टाइप्स के हमारे कंप्यूटर्स होते हैं. एंड पीपल यूजली चूज विच टाइप ऑफ यूज बेस्ड ऑन द टास्क दे वांट द कंप्यूटर टू परफॉर्म. यहाँ पर हमारे न्यूमरस टाइप्स के कंप्यूटर्स होते हैं. पीपल यूजली हमारे क्या करते हैं, चूज करते हैं कि हम किस टाइप का कंप्यूटर किस टाइप के पर्पज से यूज करें. यहाँ पर हम वो उसी तरह से हमारे क्या करता है, वर्क को परफॉर्म करता है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर्स. कंप्यूटर की कैटेगरीज देखते हैं स्टूडेंट्स. देयर आर 3 मेजर कैटेगरीज बेस्ड ऑन विच कंप्यूटर्स कैन बी क्लासिफाइड. दीज आर, देखिए बेसिकली हमारी 3 मेजर टाइप्स की क्या होते हैं, कंप्यूटर्स की होते हैं. ये हमारे क्लासिफाइड होते हैं इसके अकॉर्डिंग. देखिए सबसे पहले बेस्ड ऑन साइज, साइज के अकॉर्डिंग ये होते हैं. बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी, फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंग. बेस्ड ऑन पर्पस, क्या उनका पर्पस होता है. चलिए फर्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे बेस्ड ऑन साइज, साइज के अकॉर्डिंग देखते हैं. कंप्यूटर्स हैव डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर साइज, स्पीड एंड स्टोरेज कैपेसिटी. अगर हम बात करें कंप्यूटर्स के, हमारे क्या होते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज होती है जो हमारे बेस्ड होता है किसके ऊपर, साइज के ऊपर, स्पीड के ऊपर, स्टोरेज के ऊपर, इनकी कैपेसिटी के ऊपर. हमारे कंप्यूटर्स अकॉर्डिंग टू साइज बेस्ड होते हैं. देयर आर मेनली 5 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स. बेसिकली हमारे 5 टाइप्स के क्या होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं. चलिए फर्स्ट हम देखते हैं बेस्ड ऑन साइज, साइज के अकॉर्डिंग देता है. हमारे सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर्स होता है. देन हमारा वर्क स्टेशंस, मिनी कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, देन सुपर कंप्यूटर्स. चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं आपके माइक्रो कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर्स की बात करते हैं. A microcomputer is a compact computer with a microprocessor and a central processing unit that is reasonably affordable. देखिए अगर हम माइक्रो कंप्यूटर की बात करें तो ये हमारे क्या होते हैं, कॉम्पैक्ट कंप्यूटर होता है जिसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, जो हमारे रिस्पॉन्सिबल क्या होते हैं, अफोर्डेबल होते हैं. मिनिमल सर्किटरी इज माउंटेड ऑन अ सिंगल सर्किट बोर्ड इन सच अ कंप्यूटर. इसके अंदर हमारी जो भी होता है वो एक सर्किटरी बोर्ड के ऊपर हमारा सब चीज़ें बाउंडेड होती है, माउंटेड होती हैं. डेस्कटॉप, लैपटॉप्स एंड अदर सिमिलर डिवाइसेस आर एग्जांपल. इसके हमारे एग्जांपल्स होते हैं, जैसे हमारे डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, अदर सिमिलर डिवाइसेस जो होती हैं वो कंप्यूटर के इसके ऊपर बेस्ड होती हैं. लुक एट सम ऑफ द माइक्रो कंप्यूटर्स बिलो. यहाँ पे हम कुछ माइक्रो कंप्यूटर्स के बारे में देखते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे आपकी डेस्कटॉप कंप्यूटर की. डेस्कटॉप कंप्यूटर इज अ पर्सनल कंप्यूटर दैट इज डिजाइन टू स्टे एट वन लोकेशन एंड फिट्स ऑन अ डेस्क. अगर हम डेस्कटॉप कंप्यूटर की बात करें तो हमारे पर्सनल कंप्यूटर होता है जो हमारे डिजाइंड होते हैं एक ही लोकेशन पे रखने के लिए डेस्क पे. इट टिपिकली हैज अ मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एंड टावर सिस्टम यूनिट. ये हमारे टिपिकली क्या होता है, इनके अंदर मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है और इनके अंदर टावर सिस्टम यूनिट हमारी होती है. नेक्स्ट बात करते हैं हम आपके लैपटॉप कंप्यूटर की, नोटबुक की. इज अ पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर दैट इज स्मॉल इनफ टू रेस्ट ऑन द यूजर्स लैप एंड कैन बी पावर्ड बाय अ बैटरी. अगर हम लैपटॉप कंप्यूटर की बात करें जिसे हम नोटबुक की भी कहते हैं, ये हमारे पोर्टेबल कंप्यूटर होता है जिनको हम अपने लैप पर रखकर भी क्या कर सकते हैं, वर्क परफॉर्म कर सकते हैं. ये हमारी बैटरी के ऊपर क्या करते हैं, वर्क करते हैं. इट इंक्लूड्स अ फ्लिप डाउन स्क्रीन एंड अ कीबोर्ड विद अ टच पैड. इसके अंदर हमारी जो स्क्रीन होते हैं उसको हम फ्लिप कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं. इसके अंदर हमारा जो की पैड होता है, कीबोर्ड होता है, वो हमारा टच पैड की फॉर्म में होता है.
चलिए टैबलेट की बात करते हैं। टैबलेट इज अ वायरलेस टच स्क्रीन पीसी दैट इज स्लाइटली स्मॉलर एंड वेज लेस देन आवर एवरेज लैपटॉप्स। अगर हम टैबलेट की बात करें तो हमारे वायरलेस टच स्क्रीन पीसी होता है जो हमारे स्लाइटली स्मॉलर होता है। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, एवरेज इसका जो थोड़ा वेट होता है वो हमारे लैपटॉप से थोड़ा क्या होता है, एवरेज कम होता है। इट इज़ कॉमनली यूज बाय प्रोफेशनल इन वेरियस ऑर्गेनाइजेशन। ये ज़्यादातर हमारा क्या होता है, प्रोफेशनल यूज करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं स्मार्टफोन के। स्मार्टफोन इज अ मोबाइल फोन दैट परफॉर्म मैनी ऑफ द फंक्शंस ऑफ द पर्सनल कंप्यूटर। अगर हम स्मार्टफोन की बात करें, ये हमारा मोबाइल फोन होता है, ये हमारे परफॉर्म करता है मैनी ऑफ द फंक्शंस पर्सनल कंप्यूटर्स के परफॉर्म करता है। चलिए नेक्स्ट इसका मोर टू नो देख लेते हैं एक बार। Computers are always at risk of getting a computer virus that make them shut down or run slowly। अगर हम कंप्यूटर्स की बात करें तो ये हमेशा ऑलवेज रिस्क में रहता है। ये हमारा वायरस के थ्रू से इसका थ्रेट होता है कि वायरस इसके अंदर आ जाएगा तो ये हमारे कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग होती है उसको स्लो कर देता है। दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर कंप्यूटर हैज़ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इन ऑन इट। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारे कंप्यूटर्स के अंदर क्या हो, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड हो। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी वर्क स्टेशन की बात करते हैं। वर्क स्टेशन आर लाइक माइक्रो कंप्यूटर्स। जो वर्क स्टेशन होता है वो हमारे माइक्रो कंप्यूटर्स की तरह होते हैं। दे कंटेन वन और मोर माइक्रो प्रोसेसर एंड आर मीन फॉर सिंगल यूजर विद देयर एडवांस्ड ग्राफिक फिटिंग लाइक हाई रेजोल्यूशन मॉनिटर, साउंड कार्ड, ग्राफिक कार्ड, नेटवर्क सपोर्ट एक्सेट्रा। अगर हम वर्क स्टेशन की बात करें, जस्ट लाइक हमारे माइक्रो कंप्यूटर की तरह ही होता है। ये हमारे क्या करते हैं, इनके अंदर एक से ज़्यादा क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं। ये एडवांस इनकी ग्राफिक फिटिंग्स होती है, रेजोल्यूशन मॉनिटर्स होता है, साउंड कार्ड, ग्राफिक कार्ड्स इसके अंदर लगे रहते हैं। ये नेटवर्क को जब क्या होता है, नेटवर्क की बात करते हैं। नेटवर्क मतलब जब बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होकर वर्क करते हैं तो वहाँ पे ये वर्क स्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल क्या करते हैं, प्ले करते हैं। दे गिव एन एनहेंस्ड परफॉर्मेंस। ये परफॉर्मेंस को क्या करते हैं, एनहेंस्ड करते हैं। वर्क स्टेशन आर यूज बाय प्रोफेशनल इन स्पेशलाइज जॉब लाइक म्यूजिक कंपोजर्स, इंजीनियर्स, पब्लिशर्स, साइंटिस्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स एक्सेट्रा। अगर हम वर्क स्टेशन की बात करें तो ये प्रोफेशनल के अंदर यूज होता है। स्पेशलाइज जॉब जैसे हमारा म्यूजिक ऑपरेटर्स, इंजीनियर्स, पब्लिशर्स, साइंटिस्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स वगैरह के अंदर इसका यूज होता है। नेक्स्ट बात करते हैं आपकी मिनी कंप्यूटर्स की। इट इज अ पावरफुल कंप्यूटर विच हैज ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी एंड प्रोसेसिंग स्पीड एज कंपेयर टू वर्क स्टेशन। अगर हम माइक्रो मिनी कंप्यूटर्स की बात करें तो हमारे पावरफुल कंप्यूटर होते हैं जिनके अंदर हमारी ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी होती है, प्रोसेसिंग स्पीड होती है अकॉर्डिंग टू वर्क स्टेशन के कंपेरिजन में। It is also larger in size than a workstation. They use integrated circuit and more core memory to function। अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमारी क्या होता है, इनके अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, हमारी मोर मेमोरी फंक्शंस के लिए होता है। दे कैन सपोर्ट 100 ऑफ यूजर्स साइमल्टेनियसली। यहाँ पे हमारे क्या होता है, 100 ऑफ यूजर्स साइमल्टेनियसली इसके ऊपर क्या करते हैं, वर्क को परफॉर्म कर सकते हैं। दे वर कैपेबल टू परफॉर्म वेरियस कंप्यूटिंग टास्क। ये हमारे वेरियस कंप्यूटिंग टास्क को परफॉर्म करने के लिए काम आता है। बट ड्यू टू इंक्रीज पॉपुलैरिटी ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स बिकेम लेस एंड लेस पॉपुलर। अगर हम बात करें तो ये हमारे जो कंप्यूटर है वो डे बाई डे लेस पॉपुलर होते जा रहे हैं क्योंकि इनकी अकॉर्डिंग टू साइज इनके अंदर थोड़ा वो होता है। दे आर वाइडली यूज्ड एज डेटा प्रोसेसिंग मशीन एंड इन इंडस्ट्रियल लोकेशंस। ये ज़्यादातर आपके इंडस्ट्रियल लोकेशन में काम आते हैं, डेटा प्रोसेसिंग के लिए काम आते हैं। वैसे डेली उसके हिसाब से आप देखें डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ में ये बहुत कम रेयर आपको यूज़ करने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट वन हम आप बात करते हैं आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के। इट इज़ अ ह्यूज साइज मल्टी यूजर कंप्यूटर सिस्टम विच इज़ कैपेबल टू लिंक मिलियंस ऑफ यूजर अराउंड द वर्ल्ड। अगर हम बात करें मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की, ये ह्यूज होते हैं साइज के अंदर, मल्टी यूजर्स होते हैं इनके अंदर, ये कैपेबल होता है लिंक करने के लिए मिलियंस ऑफ यूजर्स अराउंड द वर्ल्ड। हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। ऑल दीज यूजर्स आर कनेक्टेड टू अ मेन सिस्टम थ्रू टर्मिनल्स। यहाँ पे हमारे जितने भी सिस्टम्स होते हैं ये टर्मिनल से इसके थ्रू कनेक्टेड होते हैं। A mainframe computer can handle and process a large amount of data at a great speed। ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं ये हैंडल कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं लार्ज ऑफ डेटा को एक हाई स्पीड के ऊपर। इट कैन ऑल्सो स्टोर अ ग्रेट अमाउंट ऑफ डेटा। ये ग्रेट अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कर सकता है। द एटीएम मशीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ मेन कंप्यूटर। जो एटीएम मशीन होती है इट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर। डेटा हैंडलिंग कैपेसिटी और मेन कंप्यूटर इज मेजर्ड इन MIPS, मिलियंस इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। इसके अंदर जो हमारी डेटा हैंडलिंग की कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, हमारी MIPS होते हैं, मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड इसके अंदर हम वर्क कर सकते हैं। दे आर यूज इन लार्ज गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज होता है वेयर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा नीड्स टू बी प्रोसेस्ड एंड स्टोर्ड लाइक बैंक्स, कॉलेजेस एक्सेट्रा। ये हमारे लार्ज गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज होते हैं, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा इनके अंदर होता है। ये हमारे बैंक्स में, कॉलेजेस वगैरह में यूज होता है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके सुपर कंप्यूटर्स की। सुपर कंप्यूटर्स आर ह्यूज साइज कंप्यूटर मेड अप ऑफ 1000 ऑफ स्मॉलर कंप्यूटर ईच कंटेनिंग अ प्रोसेसर और अ सीपीयू। अगर हम सुपर कंप्यूटर्स की बात करें, ये ह्यूज साइज कंप्यूटर्स होते हैं जिसके अंदर हम 1000 ऑफ स्मॉलर कंप्यूटर्स हमारे कनेक्टेड होता है और हर किसी के अंदर क्या होता है, एक सीपीयू होता है। दे आर द मोस्ट पावरफुल अमंग ऑल द कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर। जितने भी आज तक हमने कंप्यूटर, जितने भी अभी तक हमने रीड आउट कराए, ये सबसे बड़े हमारे साइज के अकॉर्डिंग होता है। उनकी प्रोसेसिंग स्पीड भी बहुत हाई होती है। सुपर कंप्यूटर्स आर ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव, ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। दे आर डिजाइन टू हैंडल लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा। ये हमारे क्या होता है, लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा को हैंडल करने के लिए यूज होते हैं। India has its own share of supercomputer which are being used by the organization like ISRO, IIT, IITM, CSIR, etc. अगर हम इंडिया के अंदर बात करें, यहाँ पे सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, इनके अंदर ये यूज़ होता है बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे इसरो, IIT, IITM, CSIR में इनका यूज़ होता है। परम 8000 इज कंसिडर्ड टू बी द इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। देखिए अगर हम बात करें, परम 8000 जो था हमारा, ये इंडिया का सबसे पहला सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर कहलाया गया है। सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटर्स आर सागा, एका, क्लस्टर प्लेटफॉर्म एक्सेट्रा। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में और भी हमारे सुपर कंप्यूटर्स है, जैसे हमारे सागा, एका, क्लस्टर प्लेटफॉर्म और एक्सेट्रा, मतलब और भी बहुत सारे हमारे सुपर कंप्यूटर्स इंडिया के अंदर अवेलेबल हैं। They are used by various government organizations like space organization, scientific and engineering studies and research etc. देखिए अगर हम बात करें तो ये हमारे वेरियस बड़ी बड़ी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसी होती है, हमारी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग स्टडीज वगैरह में इसको यूज होते हैं। दे आर यूज बाय मैनी कंट्रीज एंड अदर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारी बड़ी बड़ी कंट्रीज में लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में यूज किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं आपका, अभी हमने देखा बेस्ड ऑन साइज, हम देखते हैं बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी। द 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स अलॉन्ग विद देयर फंक्शंस आर गिवन बिलो। यहाँ पे अगर हम बात करें तो फंक्शंस के अकॉर्डिंग वो हमारे क्या होते हैं, फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंग ये होता है। बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी की अगर हम बात करें, एनालॉग कंप्यूटर्स होते हैं फर्स्ट, सेकंड होता है हमारा डिजिटल कंप्यूटर, थर्ड होता है हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंग हमारा इस तरह से डिवाइडेड होता है। फर्स्टली हम बात करें आपके एनालॉग कंप्यूटर की। एन एनालॉग कंप्यूटर इज वन दैट मॉडल्स अ प्लेटफॉर्म बाय यूजिंग द कंटिन्यूसली चेंजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल फिनोमिना। अगर हम एनालॉग कंप्यूटर की बात करें, ये हमारे मोबाइल मॉडल्स होते हैं प्रोग्राम प्रॉब्लम्स के लिए, कंटिन्यूसली इनके अंदर हमारे क्या होते हैं, फिजिकल फिनोमिना होता है जो चेंजेस होता रहता है एनालॉग कंप्यूटर्स के अंदर। These phenomena can be electrical, mechanical or hydraulic quantities and their application is extremely complex. ये जो फिनोमिना होता है, ये आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है, मैकेनिकल भी हो सकता है, हाइड्रोलिक क्वांटिटीज भी में भी हो सकता है। इनकी जो एप्लीकेशन होती है, दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट एप्लीकेशंस, कॉम्प्लेक्स होती है। These computers are generally utilized for scientific and industrial purpose. ये ज़्यादातर जो कंप्यूटर्स होते हैं वो साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल पर्पज से ही यूज़ किए जाते हैं एनालॉग कंप्यूटर्स। Analog computers include thermometers, speedometer, analog clocks, seismometer, voltmeters, flight simulators, tide predictors and so on. देखिए अगर हम एनालॉग कंप्यूटर्स की बात करें तो ये थर्मोमीटर्स इसमें आता है, स्पीडोमीटर, एनालॉग क्लॉक्स, सीजोमीटर्स, वोल्टामीटर्स, फ्लाइट सिमुलेटर्स और टाइड प्रिडिक्टर्स इसके अंदर यूज होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी थर्मोमीटर की। दिस इज अ थर्मोमीटर, ये स्पीडोमीटर होता है, एनालॉग क्लॉक होती है हमारी, सीजोमीटर होता है, ये हमारा वोल्ट मीटर होता है, फ्लाइट हमारे सिमुलेटर्स होता है, ये हमारा क्या होता है, टाइड प्रिडिक्टर्स होता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके डिजिटल कंप्यूटर्स की। डिजिटल कंप्यूटर्स कैन सॉल्व इश्यूज इन डिस्टिंक्ट फॉर्मेट्स। जो डिजिटल कंप्यूटर्स होता है वो हमारे डिस्टिंक्ट फॉर्मेट पे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। दे एक्सक्लूसिवली एक्ट ऑन डेटा entered in a binary language and can fulfill the dynamic role of managing large amount of data and regulating the machines एक्टिविटीज़। अगर हम बात करें यहाँ पे आपकी, तो डिजिटल कंप्यूटर्स हमारे क्या होते हैं, सॉल्व करते हैं डिस्टिंक्ट फॉर्मेट को। ये हमारे एक्ट करते हैं, डेटा एंटर जो हम इसमें करते हैं वो बाइनरी फॉर्म में करता है, जैसे 0-1 फॉर्म के अंदर जो डेटा एंटर करता है ये हमारे डिजिटल पर करते हैं। ये हमारे क्या होता है, मशीन्स को रेगुलेटर एक्टिविटीज़ में हमारे ये परफॉर्म करते हैं। इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं डिजिटल कंप्यूटर्स के इंक्लूड कैलकुलेटर, डिजिटल क्लॉक, वेइंग मशीन्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, ऑटोमोबाइल्स, स्मार्टफोन एंड सो ऑन। ये इसके हमारे एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे डिजिटल क्लॉक हो गई, वेइंग मशीन होगी, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हो गए, ऑटोमोबाइल्स, स्मार्टफोन, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स। अगर हम बात करें डिजिटल कंप्यूटर्स की, जो नॉर्मली हम कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं, जिसके ऊपर हम वर्क परफॉर्म करते हैं, वो सारे कंप्यूटर हमारे डिजिटल बेस्ड होते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो हमारा डेटा होता है वो हमारा 0 फॉर्म के अंदर क्या होता है, स्टोर्ड होता है।
चलिए नेक्स्ट अभी तक हम बात करते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर की। हाइब्रिड कंप्यूटर हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स। अगर हम हाइब्रिड कंप्यूटर्स की बात करें तो इसके अंदर हमारे दोनों के फीचर्स होते हैं, एनालॉग के भी और डिजिटल के भी। The digital aspect solve logical operation, whereas the analog features solve different equations. Example of hybrid computers are ATM machines, are heartbeat measuring machine, etc. अगर हम बात करें, हमने बात करी इसके अंदर एनालॉग और डिजिटल दोनों के इसके अंदर फीचर्स होते हैं स्टूडेंट्स। अगर हम इसके अंदर बात करें तो एनालॉग के थ्रू ये क्या करता है, पल्सेस वगैरह, जैसे अगर हमारी बात करें किसी भी टेक्निक पे यूज करते हैं। डिजिटल की तरह ये क्या करता है, डेटा को स्टोर कर सकता है एक्यूरेट फॉर्म के अंदर। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं एटीएम मशीन्स जो होती है, हार्ट मेजरिंग जो मशीन्स होती है, दिस आर द गुड एग्जाम्पल ऑफ हाइब्रिड कंप्यूटर्स। इनके अंदर दोनों के फीचर्स होता है, एनालॉग और डिजिटल, बोथ आर द फीचर्स। एटीएम मशीन एंड आपका हार्ट बीट मेजरिंग मशीन्स की हम बात करते हैं। बेस्ड ऑन पर्पस की बात करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस देयर आर जस्ट टू वेराइटीज ऑफ कंप्यूटर। अगर हम बात करें पर्पस की तो यहाँ पे दो टाइप्स की वेराइटीज होती है कंप्यूटर्स की। दोज टू वेराइटीज हैव बीन डिस्कस्ड इन डिटेल बिलो। यहाँ पे हम उसको देख सकते हैं। बेस्ड ऑन पर्पस पे हमारी होती है जनरल पर्पस, देन ये होती है हमारी स्पेशल पर्पस। पर्पस के अकॉर्डिंग ये जनरल हो गई, हमारी क्या हो गई, स्पेशल पर्पस हो गई। जनरल पर्पस कंप्यूटर्स की अगर हम बात करें, जनरल पर्पस कंप्यूटर्स आर डिजाइन टू परफॉर्म अ वाइड वेराइटी ऑफ टास्क। अगर हम जनरल पर्पस कंप्यूटर्स की बात करें तो डिजाइंड होता है हमारे वाइड वेराइटी ऑफ टास्क को परफॉर्म करने के लिए। अनलाइक स्पेशल पर्पस कंप्यूटर विच आर बिल्ट फॉर स्पेसिफिक जॉब, जनरल पर्पस कंप्यूटर्स कैन रन मैनी डिफरेंट प्रोग्राम्स एंड एप्लीकेशन। हमारे जैसे क्या होता है, स्पेशल पर्पस जो कंप्यूटर्स होता है वो बिल्ट होता है पर्टिकुलर स्पेसिफिक जॉब को परफॉर्म करने के लिए। जनरल पर्पस कंप्यूटर रन करते हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स एंड एप्लीकेशंस को। फीचर्स ऑफ जनरल पर्पस कंप्यूटर्स के हम देखते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं वर्सेटाइल, कैन बी यूज फॉर वर्ड प्रोसेसिंग, प्लेइंग गेम्स, ब्राउजिंग द इंटरनेट, प्रोग्रामिंग एक्सेट्रा। इसके थ्रू हम वर्सेटाइल का हम यहाँ पे क्या हो, इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, गेम भी प्ले कर सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं, ब्राउजिंग भी कर सकते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग टास्क भी कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्रामेबल, ये प्रोग्रामेबल होते हैं। यूजर कैन इंस्टॉल एंड रन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। यूजर्स इसके ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं, रन कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट एंड स्मार्टफोन्स इसके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आपके स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स की। अगर बात करें स्टूडेंट स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स की, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स आर डिजाइन टू परफॉर्म वन स्पेसिफिक टास्क और लिमिटेड सेट ऑफ टास्क। अगर हम स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स की बात करें तो ये हमारे डिजाइंड होते हैं परफॉर्म करने के लिए स्पेसिफिक टास्क को लिमिटेड सेट ऑफ टास्क के ऊपर, इसके ऊपर हम कर सकते हैं। दे आर नॉट मीन टू रन जनरल एप्लीकेशन लाइक अ जनरल पर्पस कंप्यूटर्स। ये हमारे क्या होता है, रन कर सकता है जनरल एप्लीकेशन, इसके ऊपर हम कर सकते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर्स के ऊपर। फीचर्स ऑफ स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स की हम बात करते हैं। टास्क स्पेसिफिक, built to do only one job such as controlling a machine or a processing of a specified kind of task। ये क्या होता है, जो हमारे स्पेशलाइज्ड पर्पस कंप्यूटर्स होते हैं वो स्पेसिफिक टास्क के हमारे रिलेटेड होता है, वो पर्टिकुलर एक ही टास्क को परफॉर्म करता है, चाहे हमारा वो किसी से भी चीज़ का प्रोसेस के ऊपर करता हो डिपेंड, ये केवल एक स्पेसिफिक टास्क के लिए डिजाइंड होता है। नेक्स्ट होता है नॉट इजीली रीप्रोग्रामेबल, ये इजीली रीप्रोग्रामेबल नहीं होते, यूजली कांट बी चेंज टू डू अदर टास्क, इनको हम यूजली चेंज नहीं कर सकते अदर टास्क को परफॉर्म करने के लिए। फास्ट एंड एफिशिएंट, सिंस दे डू वन जॉब दे आर ऑफन फास्टर एंड मोर एफिशिएंट एट द टास्क। ये क्या कर सकते हैं, एक ही जॉब को परफॉर्म कर सकते हैं, फास्टर होता है, एफिशिएंट होता है टास्क के अंदर। इसके हम एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, एटीएम ऑटोमेटेड टेलर मशीन फॉर बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स के लिए यूज होता है। मेडिकल डिवाइसेस लाइक हार्ट रेट मॉनिटर और एमआरआई मशीन्स के लिए होता है। गेम कंसोल्स लाइक प्ले स्टेशन और एक्सबॉक्स डिजाइन मेनली फॉर गेमिंग्स के लिए ही होता है। चलिए अब इसका हम रिवीजन टाइम देख लेते हैं एक बार स्टूडेंट, जितना भी अब तक हमने इस चैप्टर के अंदर रीड आउट करा है, यहाँ पे इसके समराइज पॉइंट्स देख लेते हैं वन बाय वन। There are numerous types of computer and people usually choose which type of use based on the task they want the computer to perform। ये हमारे numerous types के computers होते हैं, people usually choose करता है कि which type के computers को हमें यहाँ पे क्या करना है, perform करना है। There are three major category based on which computers can be classified: size, functionality and purpose। ये हमारे categorized होता है computers के अंदर, यहाँ पे classified होते हैं functionality और purpose के according। Mini computers which were first introduced in the third mid 1960s are much smaller than the mainframe computers। जो मिनी कंप्यूटर जो फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ था मिड 1960s के अंदर, वो हमारा मच स्मॉलर था मेन फ्रेम कंप्यूटर से।
डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट एंड स्मार्टफोन्स आर द वेरियस टाइप्स ऑफ क्या होते हैं पीसीज के एग्जाम्पल है हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स के। हाइब्रिड कंप्यूटर्स हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स की इनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। जनरल पर्पस कंप्यूटर्स आर डिजाइन टू परफॉर्म अ वाइड वेराइटी ऑफ टास्क के लिए इन्हें डिजाइन किया जाता है। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स आर डिजाइन टू परफॉर्म वन स्पेसिफिक टास्क और अ लिमिटेड सेट ऑफ टास्क को इसके अंदर हम परफॉर्म करते हैं। चलिए इसका हम स्किल टेस्ट टाइम देख लेते हैं एक बार। चूज द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे हमारे सामने क्या है, जो सही ऑप्शन है उसको हम चूज करेंगे। फर्स्ट वन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर बाय साइज एंड अ पावर। कौन सा बड़ा कंप्यूटर होता है? ऑप्शन है मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर्स। यहाँ पे आएगा हमारा सुपर कंप्यूटर। Which type of computer is commonly used by large organization for bulk data processing like census and banking में जो use होता है? ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर्स हमारे, मिनी कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। दीज आर द हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। अ लैपटॉप इज अ टाइप ऑफ, लैपटॉप हमारा किस तरह का टाइप है का कंप्यूटर है? मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर इज अ गुड राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। A computer designed to do one specific task is called microcomputer, general purpose computer, specific purpose computer. Option C is the correct answer. Which of these is an example where hybrid computers are used? जहाँ पे होते हैं ऑप्शन से ATM machines, washing machines, weather forecasting system. Option A is the correct answer, ATM machine. चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द गिवन हिंट्स, यहाँ पे हमें फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना। चलिए देखते हैं फर्स्ट वन। अ हाइब्रिड कंप्यूटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। अ डैश इज अ स्मॉल एंड लो कॉस्ट कंप्यूटर डिजाइन फॉर इंडिविजुअल्स यूज। माइक्रो कंप्यूटर। स्पेस का मैं थोड़ा ऊपर लिख रहे हैं। Next, a dash is often used in scientific labs for solving complex equation very quickly. Supercomputer. A dash is are smaller than mainframe and used by medium-sized business. Mini computer. A dash is an example of analog computer. चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। यहाँ पे जो सही स्टेटमेंट है उसके आगे हम टी लिखेंगे, जो गलत स्टेटमेंट है उसके आगे हम एफ लिखेंगे। अ कंप्यूटर विच हैज माइक्रो प्रोसेसर इज नॉन एज अ माइक्रो कंप्यूटर। ट्रू। Supercomputers calculates very slow. False. Mainframe computers are huge in size. True. A supercomputer is made up of 1,000 of smaller computers, each containing a processor or CPU. True. Mini computers can support 100 of users simultaneously. स्टूडेंट्स इस चैप्टर की रिमेनिंग एक्सरसाइजेस आप खुद करेंगे। होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। चलिए अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन हैव अ नाइस डे।